नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नोएडा से चलने वाले हिंदी टीवी चैनलों के संपादकों को, मालिकों को, उनके प्रोड्यूसरों को, एंकरों को शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मौलाना साद से माफी मांगनी चाहिए और तबलीगी जमात की चौखट पर नाक रगड़ के सॉरी बोलना चाहिए। कोरोना के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए जिस तरह से मरकज और तबलीगी जमात का इस्तेमाल किया गया, वो भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के नंगेपन की चीखती हुई मिसाल है। पहले एक लाइन में खबर बता देते हैं और फिर दिखाएंगे वो नंगापन। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में कोरोना फैलाने को लेकर तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज किए गए सभी 16 मुकदमों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और दिल्ली पुलिस की मुस्लिम विरोधी सोच को कहा है कि आपने केवल बकवास की है, कहीं कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें कि 16 एफआईआर में 17 भारतीयों और 195 विदेशी नागरिकों को नामजद किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट की जज नीना बंसल कृष्णा ने खुले कोर्ट में घोषणा की कि इन सभी मामलों में कार्यवाही को रद्द किया जाता है। अब जरा उस समय के चैनलों, अखबारों और वेबसाइटों की मौलाना साद, तबलीगी जमात और मुसलमानों से बजबजाती नफरत की कुछ बानगियां देख लीजिए। मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में कोई पीछे नहीं था। उस समय मैं खुद आज तक चैनल के लिए काम कर रहा था, तो मैं गवाह हूं उसके संपादकों, मालिकों और एंकरों, प्रोड्यूसरों की मुस्लिम विरोधी सोच का। लेकिन यह केवल आज तक की बात नहीं है। सारे ही चैनलों में होड़ लगी थी कि कौन मुसलमानों के खिलाफ कितना गंदा अभियान चला सकता है। घिसट घिसट कर बीए पास करने वाले सारे संपादक, एंकर, मालिक डॉक्टर और वैज्ञानिक हो गए थे। आज तक के मालिक अरुण पुरी और कलीपुरी की मुसलमानों से बजबजाती हुई नफरत की इंतहा देखिए। मरकज में कोरोना के फैलने की इनसाइड स्टोरी। उसी आज तक ने मौलाना साद की फोटो लगाकर चलाया कोरोना बीमारी जमात से महामारी। 2 एंकरों को बैठाकर कहलवाया दिल्ली में मरकज का मामला लगातार गंभीर। टेलीग्राफ अखबार वाले अवीक सरकार के एबीपी का प्रोग्राम देखिए, घंटी बजाओ, मरकज से देश में फैला कोरोना। वाह! लेकिन यह तो कुछ नहीं, एक और प्रोग्राम में उसने चलाया कैसे बने निजामुद्दीन मरकज में कोरोना बम। मतलब जो लोग लॉकडाउन लगने की वजह से निजामुद्दीन के मरकज में फंस गए थे, उन्हें कोई बम बता रहा था, कोई महामारी बता रहा था, कोई फसादी बता रहा था, कोई कुछ। अमर उजाला ने हेडलाइन लगाई थी, दिल्ली में कोरोना बम। धार्मिक जलसे में जुटे थे 2000 लोग। जमात के प्रमुख मौलाना साद को तो चैनलों के धूर्त, नफरती और गंदे मालिकों ने ऐसे दिखाना शुरू कर दिया था जैसे उन्होंने उनकी पुश्तैनी हवेली छीन ली हो। न्यूज 24 की कतरन देखिए, फरार मौलाना साद को होगी उम्र कैद। एबीपी ने लिखा, मौलाना साद क्यों नहीं हो रहा है गिरफ्तार। शब्द पर गौर कीजिए, हो रहा, जैसे मौलाना साद ने एबीपी के मालिकों का कर्जा खाया हो। जी न्यूज की गंदगी तो पूछिए मत। इंडिया का मोस्ट वांटेड मौलाना कहां छुपा है। अरुण पुरी और कलीपुरी का आज तक लिख रहा था, कहां छुपा है मरकज का हेड मौलाना साद। एक और प्रोग्राम बनाया, अब साद का खेल खत्म। उन्हीं अरुण पुरी के लल्लन टॉप ने पूरा एपिसोड बना डाला, मौलाना साद इस्लाम के नाम पर लोगों को मारने पर क्यों उतारू। क्या आप इस लाइन के पीछे छिपी नफरत का अंदाजा लगा सकते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों के बीच इस अकेले शो ने नफरत फैलाई। ऐसा माहौल बना दिया था चैनलों के मालिकों और संपादकों ने कि जहां भी कोई दाढ़ी टोपी वाला दिखता उसे कोई भी पीट दे रहा था कि तबलीगी है, जमाती है। भाजपा की एक और सम्मानित दलाल रजत शर्मा का इंडिया टीवी चलाता है, फंस गए साद। न्यूज 24 ने तो क्वेश्चन मार्क लगाकर फैसला ही सुना दिया, फरार मौलाना को होगी उम्र कैद। अगर चैनल वालों का बस चलता तो मौलाना साद को पकड़ के नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी के चौराहे पर फांसी पर लटका देते, आज तक के गेट के सामने, पत्रकार पोहे वाले ददन के दुकान के आगे, और सारे चैनल मिलकर इसका लाइव टेलीकास्ट करते। मतलब बेशर्मी की भी कोई इंतहा होनी चाहिए। जिस एफआईआर का ही कोई तुक नहीं था, उस पर सारे चैनल वाले मौलाना साद को उम्र कैद दिए जा रहे थे, फरार बता रहे थे, भगोड़ा बता रहे थे। चैनलों के बेशर्म संपादक और बेहूदे एंकर उन्हें भगोड़ा और देशद्रोही बता रहे थे। पत्रकारिता का कायदा क्या कहता है, आप सरकार और पुलिस की धूर्तता को एक्सपोज करें, बेनकाब करें, उस पर सवाल उठाएं और सच जनता के सामने रखें।
लेकिन वो चाहे अरुण पुरी का आज तक हो, रजत शर्मा का इंडिया टीवी, अर्णब गोस्वामी का रिपब्लिक, सुभाष चंद्रा का जी, राजीव शुक्ला का न्यूज 24, अंबानी का नेटवर्क 18 या अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, सब तबलीगी जमात, मरकज और मौलाना साद को लेकर पत्रकारिता के कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे थे। आज तक की वेबसाइट ने 7 अप्रैल 2020 को लिखा, तबलीगी जमात को कौन करता था फंडिंग, बैंक अकाउंट खंगाल रही क्राइम ब्रांच। तो बता ना भाई क्या मिला, अब बता दे। बिड़ला जी का दैनिक हिंदुस्तान 4 अप्रैल 2020 को लिखता है, मरकज मुख्यालय के बाद दिल्ली की मस्जिदों में छिपे मिले तबलीगी जमात से जुड़े 600 लोग। अमर उजाला ने 31 मार्च 2020 को लिखा, निजामुद्दीन मरकज से देवबंद में 5 कश्मीरियों के पहुंचने की सूचना से हड़कंप। मतलब जिसकी समझ में जो आ रहा था वही लिख रहा था, वही बक रहा था और वही सोच रहा था। बेहूदगी की हद। मुसलमानों से नफरत की आग में धधकते चैनलों के मालिकों और संपादकों, एंकरों ने पत्रकारिता के सबसे बुनियादी सिद्धांतों की धज्जी उड़ाकर रख दी थी, क्योंकि जिनकी जूतियों पर वो नाक रगड़ते हुए अपना गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म तय करते हैं, उनका हुक्म था जितना हो सकता है गोबर करो। वो एक कदम और आगे बढ़ गए, गोबर करने के बाद लीपने भी लगे। लेकिन धूर्तता की इंतहा देखिए, अब जबकि सारे के सारे मामलों को अदालत ने खत्म कर दिया है, किसी भी चैनल की जुबान नहीं हिल रही। और तबलीगी जमात पर आरोप क्या था? आरोप यह था कि उन्होंने 24 मार्च से 30 मार्च 2020 के बीच देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की विभिन्न मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को ठहराया और इससे कोरोना संक्रमण फैला। मुसलमानों से नफरत करने वाले इन धूर्तों ने नहीं बताया कि ये लोग लॉकडाउन से पहले ही जमात के लिए पहुंच गए थे और लॉकडाउन में फंस गए। इन जाहिलों और मूर्खों ने नहीं पूछा पुलिस से, क्योंकि वो पुलिस की दलाली करते हैं, कि जब गाड़ियां नहीं चल रही थी, ट्रेनें नहीं चल रही थी, फ्लाइट नहीं उड़ रहे थे, तो वो जाते कहां और कैसे जाते। अब जबकि कोर्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है, तो वही आज तक प्रोग्राम नहीं बना रहा है, वही लल्लन टॉप प्रोग्राम नहीं बना रहा है, वही जी न्यूज प्रोग्राम नहीं बना रहा है, वही रिपब्लिक, वही नवभारत टाइम्स, वही दैनिक हिंदुस्तान, वही इंडिया टीवी या अमर उजाला न्यूज 24 प्रोग्राम नहीं बना रहा है कि सबको फर्जीवाड़ा करके झूठे मामले में फंसाया गया था। न आज तक वाले अरुण पुरी के भीतर इतनी नैतिकता बची है, न जी न्यूज वाले सुभाष चंद्रा के भीतर, न इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा के भीतर। शर्म नहीं आती उनको जामा मस्जिद से हाथ हिलाते हुए। न नेटवर्क 18 वाले अंबानी के भीतर, न टाइम्स वाले जैन्स के भीतर, कि मौलाना साद से केवल एक लाइन में इतना पर कह दें कि हमसे गलती हो गई, हम हालात को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं इन चैनलों के मालिकों, एंकरों और संपादकों पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का मुकदमा चलना चाहिए। मौलाना साद शरीफ हैं जो इन बिगड़े हुए सांडों को फिर से गंध मचाने के लिए छुट्टा छोड़ दिया। अगर वो कोर्ट चले गए तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।